ओम शांति। मैं आत्मा कर्म योगी आत्मा हूँ, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत। कर्म के बंधन से परे, कर्मातीत। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें, अभी अभी शरीर में आई हूँ और अभी अभी शरीर से कर्मातीत। इसी स्टेज में आज के महावाक्य सुनते हैं। 16/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे, कैसी भी समस्या आए, निंदा स्तुति जय पराजय, सब में तुम बच्चों को समान रहना है। सुनी सुनाई बातों में कभी भी नहीं आना है। बाबा आज विशेष इस बात पे ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं आना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि आँखों में और कानों में 4 अंगुल का फ़र्क है। तो सबसे पहले तो देखी हुई बात और सुनी सुनाई बात में 4 अंगुल का फ़र्क हो जाता है। और फिर बाकी बाबा कहते बातों की बनावट बहुत है, इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों को नहीं सुनो। फिर बाबा समझाते हैं कि इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला अगर आत्मा की बन रही है और बनाने के लिए सहज युक्ति बाबा ने बताई कि तुम बच्चों को कभी फालतू व्यर्थ का चिंतन नहीं करना है। उल्टी सीधी बातें सुनने से बाबा कहते हैं गिरती कला आ जाती है। फिर बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हें बहुत ही अभी दुख मिला है, फिर तुम बच्चों को सुख देने के लिए मैं आया हूँ। जाजती सुख भी तुमने भोगा और जाजती दुख भी तुम्हें मिला है। फिर बाबा समझा रहे भक्ति मार्ग में तो भजन कीर्तन घंटे घड़ियाल बहुत सारी सामग्री है, लेकिन यहाँ तो तुम्हें सिर्फ एक बाप को याद करना है। फिर बाबा समझाते कहाँ यहाँ तुम आत्माएं बहुत साधारण बनती हो और कहाँ सतयुग में 56 भोग खाने को मिलेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, ऐसी स्थिति कई बच्चों की हो जाती है, सुनी सुनाई बातों से बिगड़ पड़ते हैं। किसी कोई ट्रेटर बन करके सुनी सुनाई बातें, बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों को भी ये बातें बिगाड़ देती हैं। ट्रेटर बन करके किसी को सुनाते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुमको बाबा ने बोला कि तुम्हारे अंदर देह अभिमान है या तुम्हारे अंदर ऐसे है, तो बाबा कहते सुन करके पीले हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चों को भी बुखार चढ़ जाता है इन बातों से, लेकिन तुम बच्चों को अभी सब कुछ सहन करना है, क्योंकि प्रकृति के तत्वों की भी सहन करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते कैसी भी बातों में सहन करके पार करना है। फिर बाबा समझाते हैं कि सुनी सुनाई बातों में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आकर के ट्रेटर बन जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, पर चिंतन से मुक्त रहें। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, दैवी गुणधारी सर्वगुण संपन्न तुम्हें यहाँ ही बनना है, वहाँ भक्ति मार्ग में तुम नहीं बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि अपनी परीक्षा तुम्हें खुद ही लेनी है, ऐसा नहीं कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, अपनी परीक्षा खुद लेकर के पार होना है। मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर है, एक बाप से सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू परचिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया नहीं, जब जब दुख जाजती आया तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है।
हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक बन गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर आदि अथाह हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं है। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अथाह कर्म कांड हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे ना। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है और तत्व भी तमो प्रधान है। तो यह दुख देते हैं ना, तो निंदा स्तुति में नहीं जाना है। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शो बहुत है। यह किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें सुनो ही नहीं। बाप कभी किसकी निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने के लिए ही कहते। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। यह अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते मीठे लाडले बच्चों आत्माभिमानी बनो। बाप कितना प्यार से समझाते, किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब आत्माभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उसमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते, फिर अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते यह कोई नई बात नहीं है,
तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभानी है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है। यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है। अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं हैं। हम भी मनुष्य से देवता बनते तो हम यह कैसे खा सकते। तुमको भी राय देते यह छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला है। मिला तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यह भी ऐसे होता जैसे रात के बाद दिन होता। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। अब रात की अंत में दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तहान के दिन नज़दीक आते तो बच्चे खुद भी समझते हम कितना पास होंगे। किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे और फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। यह समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है। हमारे में क्या कमी है। मैं तो बहुत मीठा बना हूँ। सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। मनुष्य की बात नहीं है। हम निराकार को भगवान कहते तो भगवान रचता एक ही है और बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए ना, हैं तो सब आत्माएं। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं। पोजीशन ऊंचा नीचा होता तो सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते और कोई तो सब पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते बच्चे बहुत तंग करते, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं ना, कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध अनजान है ना, समय ही ऐसा है। बाप कहते दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके, न वह जा सकते न वह ले जा सकते। बाप सब आशिकों का एक ही माशुक है। वह जिस्मानी आशिक माशुक एक दो को याद करते, बुद्धि में चित्र आ जाता, फिर एक दो को याद करते रहेंगे। खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशुक। तुम हो जन्म जन्मांतर के आशिक। तुमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता और फिर उनका चेहरा भी गुम हो जाता और काम करने लग पड़ते। इसमें तो ऐसे है नहीं।
आत्मा भी बिंदी तो परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें है मेहनत। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करते। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा वह भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रुकुटी में बैठते, इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती मालूम नहीं पड़ता। इनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है, तो बाप कहते मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर के बैठा हूँ। तुमको पता भी नहीं पड़ता। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते, तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं है। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 का चक्र कैसे लगाते वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया, यह निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया, यह सब चित्र दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं। समझते कुछ भी नहीं है कि यह क्या है, बस खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। बाप कहते सीढ़ी का चित्र कितना अच्छा है। 7 रोज में कई नए नए सारा समझ लेते। पुराने से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते पहले आते थे तो अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता। पहले जो थे देखो, वे फिर अब है नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता कि कौन पास हुआ है। नए नए निकलते और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते। जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ। हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरी पॉइंट है कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है। सहनशील बनना है। वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो
चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि वह उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम व टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। ओम शांति।